एक 9 साल का लड़का जिसे पागल और सनकी समझा जाता था, क्योंकि उसकी हरकतों को देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान उसे पागल और सनकी ही समझेगा। एक बार उसने चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते हुए देख लिया। अब उसे लगा कि सारे पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं और इसीलिए शायद उड़ पाते हैं। उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया और उसका सोप बनाकर अपने एक दोस्त को पिला दिया, ये देखने के लिए कि उसका दोस्त उड़ पाता है या नहीं। लेकिन उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही ऊपर उड़ गया और अगले दिन बीमार पड़ गया। और अगले दिन उस 9 साल के बच्चे की जमकर पिटाई की गई। उसकी हरकतों को देखकर ही उसे पागल कहकर स्कूल से भी निकाल दिया गया। इस वजह से उसने घर पर रहकर ही पढ़ाई की। एक सेकंड, कहानी तो शुरू ही लग रही है ना? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन की। समय काफी आगे बढ़ चुका था। वह बच्चा अब घर पर ही पढ़ के और घर पर ही एक्सपेरिमेंट कर करके अब बच्चे नहीं रहे थे। और एक बार अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए लगभग 10 बिल्डिंग में आग लग गई। बाहर पड़ोसियों ने खटखटाया और चिल्लाते हुए बोले, थॉमस 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 थॉमस। थॉमस चिल्लाते हुए बाहर आए। पड़ोसियों ने कहा कि थॉमस, तुम्हारी लैब में तो आग लग गई है, तुम्हारी सालों की पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो गई है। थॉमस का लड़का चार्ल्स, जो कि अब 24 साल का हो चुका था, दोनों लैब से बाहर आ गए। दोनों ने अपने सपने को जलते हुए देखा। चार्ल्स बोला, पापा अपनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। पापा हमारी लैब जल गई है। थॉमस बोला, बेटा हमारी गलतियां भी जल गई हैं। अगले दिन न्यूज वाले आए। पत्रकार बोला, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अब थॉमस का जवाब सुनिए साहब। थॉमस बोले, हाँ अब 60-67 साल का भी हो चुका हूँ, काफी उम्र हो गई है और अब थक भी चुका हूँ, लेकिन अब फिर शुरू करूंगा। एडिसन एक ऐसा शख्स है जो एक आविष्कार में 999 बार फेल हुआ है मेरे भाई। जी हाँ, वही आविष्कार जिसका यूज आज पूरी दुनिया कर रही है, बल्ब। 1000वीं बार बल्ब सक्सेसफुल जल गया। सालों की मेहनत रंग लाई और इतिहास के 100 अक्षरों में उनका नाम दर्ज हो गया। हालांकि और भी आविष्कार इन्होंने बनाए हैं, लेकिन बल्ब का आविष्कार उनका सबसे बड़ा आविष्कार रहा है। इससे कहते हैं कभी ना हार मानना। कब तक आएगा ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन। थॉमस अल्वा एडिसन वास्तव में एक उल्लेखनीय आविष्कारक थे। आइए हम अपनी जिंदगी को सफल बनाने के लिए उनसे ये 5 बातें सीखेंगे। नंबर 1, दृढ़ता। दृढ़ता का अर्थ होता है मजबूती या प्रतिज्ञा। एडिसन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि टैलेंट 1% प्रेरणा है और 99% सिर्फ पसीना है। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए और सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको दृढ़ रहना बहुत जरूरी है। एडिसन ने अपने हर एक आविष्कार में दृढ़ता दिखाई है मेरे भाई। हर एक आविष्कार में दृढ़ बने रहे। वो बल्ब का आविष्कार किया तो 999 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी दृढ़ रहे। नंबर 2, नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन का अर्थ होता है नया करना, नया बनाना, नया अंदाज या नई सोच। एडिसन अपनी नई सोच की वजह से जाने जाते हैं मेरा भाई। भीड़ से हटकर सोचना और कोई भी समस्याओं का नया समाधान तलाशना ही नव प्रवर्तन है। नंबर 3, जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। एडिसन को अपने आसपास की दुनिया के बारे में काफी जिज्ञासा थी, काफी जानकारी थी। बचपन में लोगों के अंदर काफी जिज्ञासा होती है। बचपन में पूछते हैं अपने पापा से कि पापा इस दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन आया था? अगर इस ब्रह्मांड में पृथ्वी एक लाई के दाने के बराबर है तो हम किसके बराबर हैं? धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, जिज्ञासा खत्म हो जाती है और पता चल जाता है कि इस दुनिया का झोल कैसा है और लास्ट में यही याद रहता है कि सबसे बड़ा पैसा है। लेकिन भविष्य में तुम अपने बच्चे की जिज्ञासा खत्म नहीं करना चाहते हो और उसने अगर पूछ लिया कि पहले मुर्गा आया था या अंडा, तो बता देना कि पहले मुर्गा आया था, उसके बाद दारू आई थी, फिर चली थी पार्टी। बात खत्म। आते हैं अपने पॉइंट पर। जिज्ञासा कभी खत्म मत करना, हमेशा सीखते रहना और जिज्ञासु बनो। बात करते हैं चौथे की, कड़ी मेहनत और अनुशासन। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। एडिसन ने कठोर कार्य नीति बनाए रखी, फिर उनका कोई भी दिन अच्छा जाए या बुरा, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन हमेशा बनाए रखा। लेकिन अब लोगों का दिन खराब हो जाता है तो अनुशासन सब गया भाड़ में। लोग जुनून में आकर मोटिवेट हो जाते हैं। अब जैसे यही वीडियो देखकर कुछ लोग मोटिवेट होंगे, इंस्टाग्राम डिलीट, 4 बजे उठेंगे सवेरे, नहाएंगे धोएंगे, काम करेंगे बढ़िया एकदम, लेकिन फिर अगले दिन 7 बजे उठेंगे, इंस्टाग्राम इंस्टॉल, नियम पता नहीं कहाँ रह जाता है। फिर लोग कहते हैं सक्सेस नहीं मिलती, मिलेगी कहाँ से? माना तुम लगातार काम नहीं कर सकते, रोबोट नहीं इंसान हो, लेकिन अनुशासन भी तो जरूरी है मेरे दोस्त। इसलिए इन छोटी मोटी दिक्कतों से मत परेशान हो। अनुशासन विकसित करें, अपने नियम बनाए रखो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास जो भी हो वो करो। नंबर 5, असफलताओं को गले लगाओ। आम आदमी एक बार हार जाए तो क्या करता है? रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली लेगा और यही उसकी हार है। अरे एडिसन असफल है क्या? 999 बार असफल हुए। खेल है भी जिंदगी का, कभी हारोगे कभी जीतोगे। कभी हारोगे तो लोग गाली देंगे, मजाक बनाएंगे, बस तैयार रहो। और जब जीतोगे तो साथ आ जाएंगे लोग। किसी के मामा के लड़के बन जाओगे, किसी के ताऊ के लड़के बन जाओगे, किसी के बुआ के लड़के बन जाओगे, नए नए रिश्तेदार बन जाएंगे। तुम भी सोचोगे साला पहले तो नहीं थे ये लोग, अब कहां से आ गए।
अरे जब तुम सफल हो जाओगे फिर मुस्कुराओगे, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं विशेष स्थिति में। तुम हार गए और फिर भी हंस रहे हो, लोग साला चक्कर में पड़ जाएंगे कि हम हार रहे हैं जीत रहे हैं। उस हंसी की बहुत कीमत होती है। असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो, वहीं पर मत अटके रहो और सोचो कि ये तो एक अवसर था। अरे एडिसन की तो सालों की मेहनत, पूरी लैब जल गई उनकी, हार के बैठ गए क्या? नहीं मेरे दोस्त, उन्होंने असफलता को गले लगाया है। कभी भी हार के मत बैठना मेरे दोस्त, खरगोश की तरह नहीं तो कम से कम कछुआ की तरह हल्के हल्के चलते रहना। माँ बाप की बहुत आशाएं जुड़ी है बेटा तुमसे। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने देश के बारे में सोचो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, देश का नाम ऊंचा करो। जय हिंद, जय भारत।